Hey, what's up guys, welcome back to my another video. Myself Shumail Raza and you are watching RDX Shorts YouTube चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो कि 21 पास आउट हैं और मुझसे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके ये पूछा है कि भाई मेरे 21 पास आउट है, ऑलरेडी मैंने फ़ाइल लगा रखी है, तो क्या मेरे वीज़ा चांसेस कितने हैं। ये 21 पास आउट स्टूडेंट्स ये सुनना चाह रहे हैं कि भाई मैं अभी जुलाई इनटेक के लिए अपनी फ़ाइल को एम्बेसी में लॉन्च कर सकता हूँ या अप्लाई कर सकता हूँ अभी कि नहीं। उसके अलावा हम बात करेंगे जिन बच्चों के काफ़ी टाइम से ऑफ़र लेटर नहीं आ रहे हैं, जीटी क्लियर नहीं हो रही है और उनके मई या फिर मार्च इनटेक है। उसके अलावा वीज़े का ट्रेंड क्या चल रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पे हमने बात नहीं की है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली बात तो आई वुड लाइक टू थैंक्स टू एवरीबडी, क्योंकि आज मेरा जो है प्ले बटन रिसीव हो गया है। यूट्यूब का एक अवार्ड जो कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने पर मिलता है और मुझे आज रिसीव हो गया है एंड मैं बहुत जल्द उसको अनबॉक्स करूँगा आप सबके सामने। एंड मैं उसकी अनबॉक्सिंग आपके सामने ज़रूर करूँगा और वीडियो बहुत जल्द आएगी इंशाल्लाह। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो उसी के रिलेटेड हो। बाकी जिन बच्चों के जो भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ के ही वीडियो को बनाता हूँ। सबसे पहले 2021 पास आउट बच्चे जिन्होंने फ़ाइल एम्बेसी में ऑलरेडी लॉन्च कर दी है और जो मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई हमारा जो है वीज़ा रेशो क्या रहने वाला है, हमें एम्बेसी मतलब वीज़ा देगी या नहीं। तो देखो दोस्तों, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, क्योंकि 2021 वाले छोड़ो 2020 वालों तक के मैंने वीज़ा आते हुए देखे हैं अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले। और अब ये नहीं मैं कह सकता कि भाई उनके क्यों आ गए, क्योंकि हो सकता है उन्होंने गैप में अच्छी तरीके से जस्टिफिकेशन दी हो। और 2022 वालों के भी मैंने रिफ्यूज़ल आते हुए देखे हैं। तो अगर आपका गैप जो है 2021 में पास आउट हो आप 12th और आपका जो गैप है वो आपने कवर किसी भी चीज़ से नहीं किया है, तो मैं भाई 80% तो ये समझ लो आपका रिफ्यूज़ल आएगा। अगर आपने किसी चीज़ से कम गैप को कवर कर रखा है तो आप गारंटी ले लो भाई 110% आने की चांसेस हैं आपके वीज़े को। बाकी आपका अगर गैप है और आपके एजेंट अगर तगड़ा है तो हो सकता है भाई उसने कुछ गैप के अंदर फिल कर रखा हो तो आपका आसानी से वीज़ा आ जाए। बाकी अगर मैं बात करूं जुलाई इनटेक के लिए, जुलाई इनटेक में जो है 2021 वाले बच्चे जो हैं बहुत से कमेंट कर रहे थे कि भाई हम लोग जुलाई इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन है बिल्कुल ठीक है तो ही आप अप्लाई करें जुलाई इनटेक के लिए। अगर प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है, ये कोई डिप्लोमा वगैरह लगाने की कोशिश मत करना। अगर आपके पास बिल्कुल करेक्ट और हर तरीके से वेरीफाई होने वाली जो है जस्टिफिकेशन है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। 2021 में 21 पास आउट बच्चे हैं तब भी जुलाई इनटेक के लिए। लेकिन अगर आपने फर्जी बनवाकर कुछ भी सोच रहे हैं कि हम 2021 के पास आउट हैं और जुलाई में करेंगे अप्लाई, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और इससे वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसा कभी भी ना करें दोस्तों, ठीक है। और दूसरी तरफ वो बच्चे जिनकी जीटी क्लियर नहीं हो रही है और काफ़ी टाइम से मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई जीटी क्लियर क्यों नहीं हो रही है, किस वजह से, तो मैं बता दूं सबसे पहली बात तो यही रहती है कि भाई आपके गैप का प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है। हो सकता है आप 2021 पास आउट हो और अगर आप 22 पास आउट भी हो और आपने जुलाई इनटेक के लिए या फिर मई इनटेक के लिए अप्लाई कर रखा है तो मैं आपको बता दूं तब भी 1 साल का गैप रहता है। और 1 साल का गैप में तो खैर कुछ भी आप नहीं भरोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ अच्छी सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना होती हैं और इस टाइम जो है यूनिवर्सिटीज़ जीटी बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर रही हैं। इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि उनको इस टाइम सीओई देने में और बच्चों के वीज़ाज़ ग्रेंट करने में जितना भी उनका वर्क रहता है, एम्बेसी को जितनी डिटेल सेंड करना होती है और जो है सारा कुछ एम्बेसी को देना होता है एक स्टूडेंट के बारे में, ताकि बच्चे का जल्द से जल्द वीज़ा आ जाए। क्योंकि लास्ट इनटेक मार्च चल रहा है, बहुत सारी एम्बेसी बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बिजी हैं इसी प्रोसेस में। इस वजह से जो है अभी जीटी भी क्लियर नहीं कर रही हैं, इवन ऑफर लेटर तक नहीं दे रही हैं। बाकी ऑफर लेटर उन बच्चों को तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे जिनका गैप ज़्यादा है, और अगर ऑफर लेटर मिल जाएगा तो उनकी जीटी रिजेक्ट कर देंगे ये लोग बाद में। ऐसा हुआ है अभी एक बच्चे के साथ जिसका जो है काफ़ी टाइम का गैप था आफ्टर ग्रेजुएशन आई थिंक, और उन्होंने जो है गैप में अपने कुछ लगा रखा था, जॉब लगा रखी थी कोई, और जो है उनकी पहले मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ उनको बताई, उन्होंने उसमें अप्लाई किया जिसमें से एक गिरफ्त यूनिवर्सिटी थी और गिरफ्त यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर 10 से 12 दिन में उनका आ गया। उसके बाद उनकी जो है जीटी का प्रोसेस चल रहा था, कम से कम 15 दिन के बाद जीटी को उनकी रिजेक्ट कर दिया। तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका गैप था और गैप में जॉब लगी हुई थी। और जो है ऑस्ट्रेलियन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये चाहती हैं कि कोई भी बच्चा जॉब वगैरह तो मतलब एक आप कह सकते हैं वो ये सोचते हैं, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादातर ये
सोचती हैं कि बंदा रिसेंट पास आउट होना चाहिए, वो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके, ठीक है। और अगर जॉब वाला बंदा होगा, काफ़ी टाइम से जॉब कर रहा होगा, तो वो जाहिर सी बात है भाई जॉब की तरफ ही भागेगा यहाँ आकर, इसलिए वो लोग पहले से पहले ही रिजेक्शन दे देते हैं। और इस टाइम जीटी का रिजेक्शन आना ये समझ लो बिल्कुल कॉमन हो गया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से रिजेक्शंस आ रहे हैं बच्चों को। तो मैं आपसे यही बोलूँगा दोस्तों, एक यूनिवर्सिटी में कभी भी अप्लाई ना करें, ना ही ऑफर लेटर के लिए ना ही जीटी के लिए। तीन चार चार यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करें, ऑफर लेटर के लिए भी और जीटी के लिए भी, ताकि भाई आपका जो है अगर एक तरफ से रिजेक्शन आता है तो दूसरी तरफ आपका जो है जल्द से जल्द क्लियरेंस आ जाए। और अगर ऑफर लेटर एक तरफ से नहीं आता दूसरी तरफ से आ जाए, जिसका जल्दी हो जाए उसका काम करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। बाकी अगर मैं वीज़ा ट्रेंड की बात करूं, वीज़ा ट्रेंड क्या रह रहा है आजकल। वीज़ा ट्रेंड भाई इस टाइम अगर मैं आपको बताऊं, थोड़े वीज़ाज़ भी आना कम हो गए हैं और जो है रिफ्यूज़ल आना भी कम हो गया। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों है, क्योंकि इस टाइम लगभग सारे इंटेक लास्ट हो गए हैं, सिर्फ मार्च इंटेक के वीज़ाज़ ही लगभग बचे हुए हैं। बाकी एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया था, उसने बोला था भाई पूरा साल हो गया है, 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक मेरा वीज़ा नहीं आया, एम्बेसी में फ़ाइल लगी हुई है। तो उस बच्चे को मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी के भी साथ ये केस हुआ है तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, ऐसा तभी होता है जब S56 की रिक्वेस्ट बार बार आती है। और S56 की रिक्वेस्ट क्या होती है, जब यूनिवर्सिटी कोई भी रिक्वायरमेंट करती है किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए आपके एजेंट को, तो वो उसने एक बार मांगा अगर, तो समझ लो फिर उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद चेक करेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स, आपकी प्रोफाइल को। और उसके बावजूद भी अगर थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स मिसिंग रहे तो वो फिर से S56 रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन डालेंगे और फिर वो कम से कम 2-2.5 महीने के बाद आपकी फाइल को चेक करेंगे। तो इस तरीके से प्रोसेस बढ़ता गया, तभी आपका 1 साल हो गया। तो ऐसा ना करें, अपने एजेंट से बोल के रखें कि भाई एक ही बार में सारे डॉक्यूमेंट भेज देना, S56 की रिक्वेस्ट आना मतलब 1-1.5 महीना निकल गया आराम से, ठीक है। और वीज़ा आपका ज़रूर आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि वीज़ा इस टाइम बहुत आ रहे हैं। वो बात अलग है कि इनटेक ख़त्म हो गया, इस वजह से वीज़ा आना कम दिखाई दे रहे हैं, वरना वीज़ा ट्रेंड की मैं बात करूँ तो वीज़ा ट्रेंड तो हमेशा अप ही रहता है भाई। वो बात अलग है, कुछ लोग डिमोटिवेट, जितने भी यूट्यूबर्स आपको डिमोटिवेशन दे रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई रिजेक्शन आ रहे हैं या किसी का ऑफर लेटर नहीं आएगा या वीज़ा नहीं आएगा। हाँ, ऑफर लेटर नहीं आएगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, तरीका होता है ऑफर लेटर लाने का। आपका गैप ज़्यादा है, आप सोच रहे हैं हमारा भाई बिना गैप के हम फिल करें और आपका जो है ऑफर लेटर भी आ जाए, जीटी भी क्लियर हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बात, आपके वीज़ा ज़रूर आएंगे, गैप फिल करो, अच्छी तरीके से जस्टिफिकेशन दो। अगर आपके पास जस्टिफिकेशन है, आप एलिजिबल हो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। डेफिनेटली दीज आर सम ऑस्ट्रेलियन वीज़ा अपडेट्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को दबा कर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।